The Bible says when Jesus prayed, बाइबल कहती है जब यीशु ने प्रार्थना की his clothes became white. तो उसके वस्त्र बिल्कुल श्वेत हो गए, It began to shine. उसके वस्त्र चमकने लगे, It began to shine as bright white. उसके वस्त्र बिल्कुल श्वेत होकर चमकने लगे। In Romans 13 and verse 14, रोमियो 13 अध्याय के 14 पद में the Bible says, बाइबल कहती है clothe yourself with the Lord Jesus Christ. तुम प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। God wants us to clothe us with Jesus Christ. परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह को पहन लें। How do we clothe ourselves with Jesus? हम यीशु मसीह को कैसे पहन सकते हैं? In Galatians 3:27, गलतियों 3 के 27 पद में the Bible says, बाइबल कहती है all you who are baptized into Christ have clothed yourself with Christ. और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। And secondly, in Galatians 6 and verse 17, और दूसरी बात गलतियों 6 उसके 17 पद में all who bear the wounds of Christ, the marks of Christ, are bearing Jesus in our bodies. जितने भी मसीह के दागों को, मसीह के घावों को लिए फिरते हैं वे यीशु को अपनी देह में लिए Maybe फिरते you हैं। are suffering for Jesus Christ. शायद आप यीशु मसीह के लिए दुख झेल रहे हैं। For the sake of Jesus, your own family members may have thrown you out. शायद मसीह के कारण आपके अपने घर वालों ने आपको निकाल दिया In है। your office, you may be harassed. हो सकता है आपके दफ्तर में आपको परेशान किया जाता हो। Maybe your promotions are stopped. शायद इसके कारण आपकी तरक्की रुक गई है। In your school, maybe you are criticized. शायद आपके स्कूल में आपकी निंदा की जाती है। You may say, I want to live a holy life. I will not take bribe. I will not copy. शायद आप कहते हैं कि मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं नकल नहीं करूंगा, I will not do drugs. मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, I want to be like Jesus. मैं यीशु के समान बनना चाहता हूं। Maybe you are criticized and cast away. शायद इस वजह से आपकी निंदा की जाती है और आपको अस्वीकार And किया जाता because है। of that, maybe you have wounds and wounds of loneliness. शायद इसकी वजह से आपके जीवन में अकेलेपन के बहुत सारे घाव हैं। But remember, लेकिन याद when रखें you go through that and take a stand for Jesus Christ, जब आप इस सब में से गुजरते हैं और यीशु मसीह के लिए दृढ़ता you सहित are खड़े होते wearing हैं Jesus Christ. तो आप यीशु मसीह को पहनते हैं। You are wearing Jesus Christ. आप यीशु मसीह को पहनते You हैं। are carrying Jesus in your body. आप यीशु मसीह को अपनी देह में लिए फिरते Whoever हैं। touches you will be healed. जो भी आपको छुएगा वो चंगा हो जाएगा। When you walk, demons will scream seeing you. जब आप चलेंगे तो दुष्ट आत्माएं आपको देखकर चिल्लाएंगी। Whatever you do will prosper. आप जो भी करेंगे उसमें संपन्नता होगी। Whatever you touch will prosper. जिस चीज को भी छुएंगे उसमें संपन्नता Your होगी। family members who are around you will prosper आपके परिवार के लोग आपके कारण संपन्न होंगे when you are carrying Christ, जब आप मसीह को लेकर चलेंगे, when you suffer for Christ. जब आप मसीह के लिए दुख झेलेंगे। And thirdly, the Bible says और तीसरी बात बाइबल कहती है in Ephesians 4:22 and 24, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 22 और 24 पद में when you throw away the old man of sin, जब आप पाप के पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकते हैं and when you clothe the new man of righteousness and holiness which Jesus has, और धार्मिकता और पवित्रता के उस नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं जो यीशु में है, when you throw away the sins of the world जब आप संसार के पापों को उतार फेंकते हैं and wear the holiness of Jesus, और यीशु की पवित्रता को पहन लेते हैं, when you are not afraid to do the will of God, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से नहीं डरते, when you are not afraid to talk about Jesus to others, जब आप दूसरों को यीशु के बारे में बताने से नहीं डरते, when you are not afraid to give your tithes to the ministry and to the poor people, जब आप सेवकाई के लिए और गरीबों के लिए अपने दान देने से नहीं डरते, then you will wear Christ. तब आप मसीह को पहन लेते हैं। You will have the new man, Christ Jesus, working through you. तब आपके द्वारा एक नया मनुष्य यीशु मसीह कार्य करने लगता है। When the clothes of Jesus comes upon you, जब यीशु के वस्त्र आप पर आ जाते हैं, when you wear Christ, जब आप मसीह को पहन लेते हैं, the clothes of shame are taken away from you. तो लज्जा के वस्त्र आप पर से हटा लिए जाते हैं। If you read Luke 15 and verse 22, यदि आप लूका 15 के 22 पद को पढ़ें, the prodigal son came naked without any clothes because of his sin. जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो उसके शरीर पर अपने पापों के कारण कोई वस्त्र But नहीं his था, father loved him and received him लेकिन उसके पिता ने उससे प्रेम किया और उसे ग्रहण किया and gave him a beautiful royal robe, best robe. और उसे एक उत्तम शाही वस्त्र पहनने के लिए दिया। He said, give him the best robe.
उसने कहा, उत्तम वस्त्र उसे पहनाओ। My son has been in shame. मेरे पुत्र को लज्जित होना पड़ा है। He has left me and come to shame. वो मुझे छोड़कर गया और लज्जित होकर लौटा Now है। give him the robe of honor. अब उसे आदर का वस्त्र दो। God will give you the robe of honor, my friends. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको आदर का वस्त्र देगा When you wear Christ, जब आप मसीह को पहनेंगे, when you wear his holiness, जब आप उसकी पवित्रता को पहनेंगे, when you wear the shame for the sake of Christ and live for जब आप Christ, मसीह के कारण लज्जा को पहनेंगे, शर्मिंदगी को पहनेंगे और मसीह के लिए he जिएंगे, will give you double portion of honor for your shame. तो वो आपको उस शर्मिंदगी के बदले, उस लज्जा के बदले दुगुना आदर देगा। Isaiah 61:7 says so. यशाया 61 का 7 पद ये कहता है, Many years ago, बहुत वर्ष पहले when the Lord appeared to my father, brother Dinakaran, to build a university, जब प्रभु ने मेरे पिता भाई दिनाकरन को दर्शन दिया और उन्हें यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए कहा, you know, the first thing that happened was my sister Angel died in an accident. तो जानते हैं सबसे पहले क्या हुआ? मेरी बहन एंजल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। She was only 17 years old. वो केवल 17 साल की थी। She just finished school. उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म ही की But थी। as my parents were going with her to beg a bank to give a loan लेकिन जब मेरे माता पिता जा रहे थे एक बैंक से कर्ज लेने के to लिए, build the university, यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए, a truck hit the car and she तो एक died. ट्रक कार से टकराया और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। Angel died. एंजल की मृत्यु हो गई। Our hearts were broken. हमारे दिल टूट गए। We said, why, Lord? हमने कहा, क्यों प्रभु? But then लेकिन फिर the whole world cried with us. पूरी दुनिया हमारे साथ रोई। Other religious leaders cried with us. दूसरे धर्मों के अगुए हमारे साथ रोए। The chief minister and the ministers came and cried for us. मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री आकर हमारे साथ रोए। But one or two Christian preachers began to preach against us. लेकिन एक या दो मसीही प्रचारक हमारे विरुद्ध प्रचार करने लगे। One man wrote in his Christian magazine, एक व्यक्ति ने अपनी मसीही पत्रिका में लिखा, did God speak to brother Dinakaran to build a university? क्या परमेश्वर ने सच में भाई दिनाकरन को यूनिवर्सिटी स्थापित करने के Then लिए why कहा? did God kill his daughter Angel? तो फिर परमेश्वर ने उनकी बेटी एंजल को क्यों मार Our दिया? hearts were broken. हमारे दिल टूटे हुए We थे। sat and cried. हम बैठकर रो रहे We थे। said, Lord, to obey you only we launched out to build the university. Now Angel is dead. हमने कहा, प्रभु हमने आपकी आज्ञा मानते हुए यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए कदम उठाया और अब एंजल की मृत्यु हो गई। And these preachers are criticizing us. और ये प्रचारक हमारी आलोचना कर रहे हैं। Looks like we can't go out. लगता है अब हम बाहर भी नहीं निकल सकते। Looks like we have only shame. लगता है कि अब हमें सिर्फ लज्जा ही सहनी पड़ेगी। You see, thousands and lakhs of people cried for us with love. आप देखें कि हजारों लाखों लोग प्रेम के कारण हमारे लिए But रोए। our eyes were only on the 2 or 3 preachers who were criticizing us. लेकिन हमारा ध्यान केवल उन 2 या 3 प्रचारकों पर था जो हमारी आलोचना कर रहे थे। That's how we feel. हम ऐसा ही महसूस करते The हैं। whole world may be crying with you, पूरा संसार चाहे आपके साथ रो रहा हो, but you will only see the 2 people who will criticize you. लेकिन आपको केवल वो 2 लोग ही दिखाई देंगे जो आपकी That's आलोचना what करते the हैं। devil does. शैतान यही काम करता And है। you say the whole world is criticizing me. और आप कहते हैं पूरी दुनिया मेरी Why आलोचना should कर I रही है, follow Jesus? अब मैं यीशु के पीछे क्यों That's चलूं? what the devil did to us. शैतान ने हमारे साथ ऐसा ही किया। But then one day, लेकिन फिर एक दिन Jesus came यीशु आया। as we were praying as a family. जब हम परिवार के रूप में प्रार्थना And कर रहे Jesus थे said, और यीशु ने कहा, my children, मेरे बच्चों, in the midst of this agony, will you still follow me? इस वेदना के मध्य में क्या अभी भी तुम मेरे पीछे चलोगे? Will you still wear me as the Lord and Savior? क्या अब भी तुम मुझे अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में Will पहनोगे? you still preach and tell others Jesus is a good God? क्या अब भी तुम लोगों को प्रचार करके कहोगे कि यीशु एक भला Will you परमेश्वर है? still pray for the people for me to do miracles? क्या अब भी तुम लोगों के लिए प्रार्थना करोगे कि मैं उनके लिए चमत्कार करूं? Will you still go and build the university? क्या तुम अब भी जाकर यूनिवर्सिटी स्थापित करोगे? Or will you let me down? या क्या तुम मुझे निराश करोगे? Or will you throw me away? या मुझे अपने जीवनों से निकाल फेंकोगे? We said, Lord, हमने कहा, प्रभु if we throw you away, यदि हम आपको निकाल देंगे where can we go? तो हम कहाँ जाएंगे? We will miss heaven, Lord. हम स्वर्ग से चूक जाएंगे प्रभु। We will go to hell. हम नर्क चले जाएंगे। The angel is gone. एंजल चली गई है, But we don't want to lose Jesus. लेकिन हम यीशु को नहीं खोना चाहते। We will wear Jesus. हम यीशु को पहनेंगे। We will wear Jesus. हम यीशु को पहनेंगे। In the midst of the shame, इस लज्जा के मध्य में भी we will still say Jesus is a good God. हम यही कहेंगे कि यीशु भला परमेश्वर
परमेश्वर है। And we said, Holy Spirit, help us. और हमने कहा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। Holy Spirit, help us, Lord. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें प्रभु। We are wounded. हम घायल हैं, Help us, Lord. हमारी सहायता करें प्रभु। And the presence of God came. और परमेश्वर की उपस्थिति आई, The comfort of God came. परमेश्वर की सांत्वना आई, And He made us stand up again. और उसने फिर से हमें उठा खड़े किया। And we stood up on the public platform और हम जनतक मंच पर खड़े हुए and said, Jesus loves you. और कहा यीशु आपसे प्रेम करता है। And lakhs of people have started coming to listen to Jesus through us. और लाखों लोग हमारे द्वारा यीशु को सुनने के लिए आने लगे। And God made us build the और university. परमेश्वर ने यूनिवर्सिटी स्थापित करने में हमारी सहायता की। Today, 25,000 students have graduated from Karunya आज की University. तारीख में कारुण्य यूनिवर्सिटी से 25,000 छात्र ग्रेजुएट होकर गए Now हैं। 8,000 students are इस studying. समय 8,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। We lost one हमने angel, एक एंजल को खोया, but we got 33,000 angels लेकिन आज today. परमेश्वर ने हमें 33,000 एंजल दिए हैं। How God has blessed us. परमेश्वर ने हमें कितनी आशीष दी है। More than everything. सबसे बढ़कर We lost one angel. हमने एक एंजल को खोया। Today we have all your love praying for us as our angels, as our family members. लेकिन आज हमें आप सबका प्रेम मिला है और आप सब हमारी एंजल के रूप में, हमारे परिवार के सदस्यों के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। Millions of people. लाखों लोग हैं, Because we said we will wear Christ. क्योंकि हमने कहा कि हम मसीह को पहनेंगे। We will wear Christ. हम मसीह को पहनेंगे। Wear Christ, my friends. मसीह को पहनिए मेरे दोस्तों। God not only built us spiritually, और परमेश्वर ने न केवल आत्मिक रूप से हमारा पुनर्निर्माण किया, God not only built the university and the ministry, परमेश्वर ने न केवल सेवकाई और यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, God built our home also. परमेश्वर ने हमारे परिवार का भी निर्माण God किया। brought my wife who had the same name as my sister Angel. परमेश्वर मेरी पत्नी को लेकर आया जिसका नाम मेरी बहन के समान एंजल था। Same age. उसकी वही आयु थी। And we have 3 beautiful children. और हमारे 3 सुंदर बच्चे हैं। God will build you again. परमेश्वर आपको फिर से बनाएगा। God will build you again. वो फिर से आपको बनाएगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Shall we all open our hearts, my brother, my sister, my darling children, मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आइए हम सब अपने हृदयों को खोल दें and cry to Jesus now और इसी समय यीशु के सामने पुकारें and tell him, Lord, I want the spirit of prayer. और उससे कहें कि प्रभु मुझे प्रार्थना का आत्मा चाहिए। I want to pray. मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। I want to wear Christ. मैं मसीह को पहनना चाहता हूँ। I want my face to be transformed into the face of Jesus. मैं चाहता हूँ कि मेरा मुख यीशु के मुख में बदल जाए। I want to enter into that cloud of protection as I pray. प्रार्थना करते हुए मैं उस सुरक्षा के बादल में प्रवेश करना चाहता हूँ। I want to hear God's voice. मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता I हूँ। want to hear the prophetic voice of God. मैं परमेश्वर की भविष्यवाणी की आवाज को सुनना चाहता I हूँ। want to walk in it and be successful. मैं इसमें चलकर सफल होना चाहता हूँ। Give me the spirit of prayer, Lord. मुझे प्रार्थना का आत्मा दीजिए प्रभु। Would you open your heart, open your mouth and pray for the spirit of prayer now? आप इसी समय अपने हृदय को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना का आत्मा The मांगिए। Holy Spirit is coming upon you right now. इसी समय पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है। Open your mouth अपने मुंह को खोलें and ask. और मांगे Ask. मांगे। Jesus said, ask and it shall be given. यीशु ने कहा तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask for the spirit of prayer. प्रार्थना के आत्मा के लिए मांगिए। Tell the Lord, I want to pray, Lord. कहिए प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Holy Spirit, fill me. पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए। You pray through me with groanings, पवित्र आत्मा आप ही मेरे द्वारा आहें भरते हुए प्रार्थना with कीजिए। new tongues, अन्य भाषाओं में with prophetic guidance. भविष्यवाणी के द्वारा अगुवाई करते Holy हुए Spirit, पवित्र आत्मा fill me. मुझे भर दीजिए। Fill me. मुझे भर दीजिए। Open your mouth wide and ask him now. अपने मुंह खोलकर इसी समय उससे मांगिए। Tell him उससे कहिए with a loud voice. ऊंची आवाज में Fight with him now. उसके साथ संघर्ष And कीजिए। say, Lord, fill me. उससे कहिए प्रभु मुझे भर दें। Fill me with thy Holy Spirit. मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें। I want to pray in the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूँ। Give me the spirit of prayer. मुझे प्रार्थना का आत्मा दीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु listen to the cry of every one of your children. अपने प्रत्येक बच्चे की पुकार को सुनिए। Enter into them right now. इसी समय उनके अंदर प्रवेश कीजिए। Let every spirit of the flesh leave. शरीर की हर आत्मा उन्हें छोड़कर चली जाए। Let every hurt that they have because they have been wounded be healed. जो भी चोट, जो भी घाव उन्होंने सहे हैं उससे पूरी तरह से चंगे हो जाएं। Give them a new heart of joy. उन्हें आनंद से भरा
नया हृदय प्रदान करें, the joy of the Lord. प्रभु का आनंद उन्हें प्रदान करें। Now let them begin to get connected with your spirit, Lord. इसी समय वे आपके आत्मा से जुड़ने लग जाएं प्रभु, Let them hear your voice. वे आपकी आवाज सुनने पाएं, Connect their spirits with your spirit. उनकी आत्मा को अपने आत्मा के साथ जोड़ें, Help them to wear you, Lord. उन्हें आपको पहनने में सहायता करें प्रभु। Holy Spirit, fill them now. पवित्र आत्मा इसी समय उन्हें भर दें, Enter into their spirits, Lord. उनके मनों में प्रवेश करें प्रभु, Transform them into the image of Jesus. उन्हें यीशु के स्वरूप में बदल दे प्रभु। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Let them have the new visitations from God. परमेश्वर नई रीति से उनके पास आए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Let them be connected to the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाएं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Let them have your guidance in their spirits from now on. अब से वे अपने मनों में आपकी अगुवाई को प्राप्त करें। Bless them. उन्हें आशीष दें, Bless them. आशीष दें। Let every evil power that is fighting against them leave them now in Jesus' name. उनके विरुद्ध लड़ने वाली दुष्ट की प्रत्येक शक्ति यीशु के नाम में इसी समय उन्हें छोड़कर चली You जाए। wicked evil spirits leave in Jesus' name. दुष्ट बुरी आत्माओं यीशु के नाम से निकल जाओ। Leave everyone's spirit. प्रत्येक की आत्मा में से निकल Leave जाओ। everyone's body. प्रत्येक की देह को छोड़ दो। Leave everyone's mind. प्रत्येक के मन को छोड़ दो। Leave everyone's family. प्रत्येक के परिवार को छोड़ In दो। the name of Jesus. यीशु के नाम में Leave now. इसी समय चली जाओ। Leave now. इसी समय चली No जाओ। evil power should ever touch them. कोई बुरी शक्ति उन्हें कभी छूने ना Give पाए। them the grace to pray. उन्हें प्रार्थना का अनुग्रह Be दें, connected to the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा से जुड़ने का And let अनुग्रह दें। miracles happen in their lives, Lord. उनके जीवनों में चमत्कार हो प्रभु। Bless them, Lord. उन्हें आशीष दें, Bless them, Lord. आशीष दें प्रभु। And now, Father, और इस समय पिता use them with the mighty power of the Holy Spirit to bring miracles to other people, Lord. उन्हें दूसरों के लिए चमत्कार करने हेतु पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करें। When they pray, जब वे प्रार्थना करें let there be miracles, Lord. तो चमत्कार हो प्रभु, Let there be miracles, Lord. चमत्कार हो प्रभु, Let there be miracles, Lord. चमत्कार हो प्रभु, Let there be miracles, Lord. चमत्कार हो प्रभु। Every demonic spirit हर एक दुष्ट आत्मा putting blocks in their lives, जो उनके जीवनों में बाधा I डालती है, cast them all out. मैं उन सबको निकाल देता हूँ। From today, let them enjoy every blessing. आज से वे प्रत्येक आशीष का आनंद ले पाएं, Enjoy every blessing. प्रत्येक आशीष का आनंद, Enjoy every blessing. प्रत्येक आशीष का आनंद। Thank you for doing it, Lord. यह करने के लिए धन्यवाद प्रभु। My friend, God is blessing us right now in His temple. मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर इसी समय अपने भवन में हमें आशीष दे रहा Open है। your mouth and say, Thank you, Jesus. मुंह खोलकर कहें धन्यवाद Come यीशु। on, everybody praise the Lord. सब मिलकर प्रभु की स्तुति Say, करें, Thank you, Jesus. कहें धन्यवाद Thank you, यीशु, Jesus. धन्यवाद I यीशु। receive the miracles, Lord. मैं चमत्कार को ग्रहण करता हूँ I प्रभु, receive the miracles, Lord. मैं चमत्कार को ग्रहण करता We हूँ give you प्रभु। all the glory. सारी महिमा आपको देते All हैं, the glory. सारी महिमा, All the glory. सारी महिमा, All the glory. सारी महिमा। Hallelujah. हालेलुया। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।